हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल सेव योर लाइफ में। दोस्तों, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लैक फंगस पे, और आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कोविड-19 इन्फेक्शन पे। आज हमारे लोग कोविड-19 इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। हर दिन देश में जो है 2.5 से 3 लाख केसेस आ रहे हैं। ये 2.5 से 3 लाख केसेस जो हर दिन आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने की ज़रूरत है। कोविड-19 इन्फेक्शन एक खतरनाक इन्फेक्शन है, लेकिन उन्हीं के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब इम्यूनिटी किसकी कमज़ोर है और क्यों कमज़ोर है? क्यों किसी को ये इन्फेक्शन सिर्फ माइल्ड इम्पैक्ट देता है, किसी को ये मॉडरेट इम्पैक्ट देता है और किसी-किसी को ये सीवियर इम्पैक्ट देता है। तो कौन-कौन लोग हैं वो जिन्हें ये अलग-अलग इम्पैक्ट देता है? दोस्तों, इसी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए और कोविड-19 इन्फेक्शन से बचने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कुछ लोगों को ये इन्फेक्शन जो होता है वो माइल्ड होता है। माइल्ड इन्फेक्शन उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। अब ये समझ लें आपकी माइल्ड इन्फेक्शन क्या है। माइल्ड इन्फेक्शन में ये होता है जुखाम होता है, बुखार होता है, थोड़ी बहुत खांसी आती है और 2, 3 या 4 दिनों में जो है ठीक हो जाता है। हाँ, बीच में एक समस्या ज़रूर आती है जिसमें स्वाद नहीं आता या स्मेल चली जाती है। ये टेस्ट और स्मेल की परेशानी तो पहले भी हुआ करती थी जब साधारण फ्लू या जुखाम बुखार हुआ करता था। लेकिन तब हम डरते नहीं थे, तब क्योंकि तब तक हम लोगों को कोविड-19 ये जो वायरस जिसका ईजाद हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ने किया है, तब तक इसके बारे में हमें पता नहीं था। लेकिन चूंकि अब हमें ये पता है, तो हमें पता है कि ये चाइनीज़ वायरस कितना खतरनाक है, तो हम डर जाते हैं। दूसरा मॉडरेट होता है। मॉडरेट इन्फेक्शन में ये होता है कि हमें जुखाम, बुखार, स्वाद ना आना, स्मेल ना आना, इसके अलावा शरीर में दर्द, आँखों में दर्द, सर में दर्द, इस तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मॉडरेट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कम से कम 14 से 15 दिनों तक और कई बार 18-19 दिनों तक हमें आइसोलेट करके रख देता है। आइसोलेट हम इसलिए हो जाते हैं ताकि ये इन्फेक्शन हमारे प्रियजनों को ना लग जाए, हमारे परिवार में किसी और को ये इन्फेक्शन ना हो जाए। अब यही इन्फेक्शन जब उन लोगों को होता है जिनका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, तो वो सीवियर होता है। अब ये सीवियर इन्फेक्शन क्यों होता है? पहले तो हम ये समझ लें कि ये सीवियर इन्फेक्शन क्या है कोविड-19 का। सीवियर में सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, बाकी सारे सिम्पटम्स तो रहते ही हैं। अब सांस लेने में मुश्किल होने की वजह से उन्हें लाइफ सपोर्ट पे रखना पड़ता है, जैसे ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर पे, और इसमें मोर्टेलिटी रेट भी जो है काफ़ी हाई है। पहली बार जब 2020 में ये इन्फेक्शन हमारे देश में आया था, तब वेंटिलेटर पे जाने वाले ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई थी और वो लोगों की उम्र जो है वो 60 साल के ऊपर थी। हालांकि ऐसा नहीं है 60 साल के ऊपर के हर किसी को परेशानी हुई थी। हाँ, 60 साल के ऊपर के 5 से 7% लोगों को वेंटिलेटर पे ज़रूर रखना पड़ा था और उसमें मोर्टेलिटी रेट जो थी वो 10 से 15% ज़रूर थी। अब दोस्तों, कोविड-19 इन्फेक्शन, अब हम ये समझ चुके हैं कि ये आज नहीं तो कल हमें होगा, जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। अब ये क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि पिछले साल मार्च 2020 के बाद लगातार हम लोगों ने मास्क पहना, लगातार हम लोगों ने सैनिटाइजर यूज किया। हर घरों में जो है महीने में 5 से 7 लीटर सैनिटाइजर यूज हो गया।
लाइफ बॉय साबुन से हाथ धो के और लाइफ बॉय जेल से हाथ धो धो के जो है हाथ गोरे हो गए। और पिछले 1 साल से लगातार मास्क पहनने के बावजूद भी इतना इन्फेक्शन हुआ कि जहां पिछली बार हमारा जो हाईएस्ट पीक था वो 97,000 पर डे तक पहुंचा था, इस बार 4,25,000 तक पहुंच गया। यानी कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो या अपने आप को घर में बंद कर लो। ये इन्फेक्शन होने के प्रबल संभावनाएं हैं। कई युवा पीढ़ी के लोग इससे इन्फेक्टेड भी हुए। और दोस्तों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2021 में जो कोविड-19 का इन्फेक्शन लोगों में फैला, उसमें जो मोर्टेलिटी रेट था वो युवा पीढ़ी का सबसे ज़्यादा था। अब युवा पीढ़ी का मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा होने के पीछे का एक कारण ये है कि युवा पीढ़ी भी पिछले 1 साल 22 मार्च 2020 से लेके इस लॉकडाउन तक जो अप्रैल में लगा, कहीं 7 अप्रैल को, कहीं 22 अप्रैल को, कहीं 19 अप्रैल को, इन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया। और वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से 8 घंटे 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहे। दिनचर्या की ऐसी की तैसी हो गई, माफ करिएगा, लेकिन वाकई दिनचर्या की ऐसी की तैसी, क्योंकि ना नहाना धोना है, ना साफ सुथरा होना है, कपड़े पहनने हैं, ना मेट्रो तक या स्टेशन तक या अपनी मोटरसाइकिल से या अपनी गाड़ियों तक जाना है, सीढ़ियों से उतरना है, ऑफिस तक पहुंचना है। तो फिजिकल एक्सरसाइज लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब 9 घंटे 10 घंटे का जो मेंटल प्रेशर रहा काम का, इसके बाद अमेज़न, नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयर, यूट्यूब, हर लोग काफ़ी हद तक इसी पे लगे रहे। तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुई। दिन प्रतिदिन डिप्रेशन का ये शिकार होते रहे। दिन प्रतिदिन इनको कहीं ना कहीं से इस तरीके की इम्यूनिटी कम करने वाली आदतें इनमें घर करती गई। दूसरा कारण ये था दोस्तों कि हमारी युवा पीढ़ी को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि ये कोविड-19 वायरस जो है ये सिर्फ ओल्ड पीपल्स को ही अफेक्ट करेगा। हम तो जवान हैं, इसे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। और ओवर कॉन्फिडेंस तब तो कतई नहीं होना चाहिए जब इस तरह का वायरस, जो डेडली वायरस है, वो फैला हुआ है। 2021 के अप्रैल में दोस्तों जब ये इन्फेक्शन फैला तो लोगों ने अपने आप को बचाने का प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं किया। इनफैक्ट लॉकडाउन लगने के बाद ये बहुत तेजी से बढ़ा। इम्यूनिटी ना होने की वजह से लोगों को अस्पताल दौड़ना पड़ा। अस्पताल जाने के बाद कहीं बेड नहीं मिले, कहीं बेड मिले तो ऑक्सीजन नहीं मिला, कहीं ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन की सप्लाई जितने लीटर पर आवर होनी चाहिए वो नहीं मिली। अब हम क्या सोचते हैं, हम दोष मढ़ते हैं सरकार पे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में 4,500 एमएलएज हैं, 550 के आसपास एमपीज हैं, ये कुल 5,000 लोग हैं। क्या सिर्फ यही अकाउंटेबल है हमारी सुरक्षा के लिए? मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 5,000 लोग हम 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और इनके लिए जवाबदेह हों। हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही अगर उनकी है तो मर हम क्यों रहे हैं? क्योंकि जवाबदेही हमारी भी है। डियर फ्रेंड्स, वी आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल बट अकाउंटेबल आल्सो फॉर आवरसेल्फ, फॉर आवर फैमिलीज।
सुबह तक देर से उठना, रात को देर से सोना, टाइम से उठ गए, लैपटॉप लेके बैठ गए, वर्क फ्रॉम होम करने लगे, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरत नहीं है, इन्फेक्शन फैला हुआ, हमारे लिए तो एन्जॉयमेंट है, तो हमने एन्जॉय किया और उस एन्जॉयमेंट का हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। और दोस्तों, हमारी युवा पीढ़ी में जो इन्फेक्शन हुआ ये सीवियर था, ये माइल्ड नहीं था, मॉडरेट नहीं था, ये सीवियर था। क्योंकि 1 साल में हमने अपनी इम्यूनिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया और हम उम्मीद करते हैं कि 5,000 लोग जिन्हें हमने चुना है, ये लोग हमें सारी तरह की सुविधाएं देते भी रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स हैं। तो सरकारी अस्पताल में जब हमें जगह नहीं मिली तो प्राइवेट अस्पतालों में हमें जगह क्यों नहीं मिली? कि दोस्तों, एक शहर में अगर हर दिन 20,000 लोग बीमार हो जाएंगे, दिल्ली जैसे शहर की बात कर रहा हूं मैं, तो 20,000 लोगों के लिए बेड कहां अवेलेबल होगा? अगर इनमें से 5,000 लोगों को भी सीवियर रहे तो इन्हें ऑक्सीजन कहां से दे पाएगी सरकार? दोस्तों, हम भी घर में रहते हैं, 4 मेहमान आ जाएं, 6 मेहमान आ जाएं तो हम उनके लिए खाना बना सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं। लेकिन 200 लोगों की बारात आ जाए तो आपकी माँ, मेरी माँ, आपकी पत्नी, मेरी पत्नी 200 लोगों का खाना भी बना देगी और फिर हम दोष मढ़े कि नहीं, मेरी माँ की गलती है। 200 लोगों का खाना बनाने में कौन सा मुश्किल का काम है? मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े बर्तन नहीं हैं, इस तरीके की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं घर में, इसलिए हम हलवाई करते हैं। सरकार ने कोई गलती नहीं की, हाँ, मिसमैनेजमेंट जरूर हुआ। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन को लिक्विड में सप्लाई करना, फिर उसे गैस में कन्वर्ट करना, फिर उसे सिलेंडर में भरना, फिर उसे हॉस्पिटल में सप्लाई करना, एक ये लंबा प्रोसीजर है दोस्तों। और इसका एक और खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कई लोगों को ये बुरा भी लग सकता है, लेकिन माफ करिएगा, ये जरूरी है। देखिए, मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में बड़ा फर्क होता है। हमारे देश में जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो 10 से 15% की होती है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई 85% है। अब मेडिकल ऑक्सीजन स्टेराइल वाटर से बनाया जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बनाने के लिए, क्योंकि वो माइनिंग में, स्टील फैक्ट्रीज में लोहे को गलाने के काम आते हैं, वेल्डिंग के काम आते हैं, तो बेसिकली इस ऑक्सीजन के लिए स्टेराइल वाटर का यूज नहीं किया जाता, साधारण पानी का यूज कर लिया जाता है, जो जमा हुआ पानी। अब उस पानी से बनाया हुआ ऑक्सीजन, जिसमें एल्गी, ईस्ट, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, अगर अंग्रेजी में ना समझ में आए तो मैं एक बार फिर से आपको हिंदी में बताना चाहता हूं, फफूंद, विषाणु, जीवाणु, कीटाणु, ये ऑलरेडी उसमें होते हैं। चूंकि बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, लोगों को बचाना जरूरी था, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में जरूर हुई होगी। नहीं तो दोस्तों, पिछले साल ब्लैक फंगस के चांसेस नहीं थे, लेकिन इस साल हुए। पिछले साल भी लोग वेंटिलेटर पे थे, पिछले साल भी लोगों को ऑक्सीजन दिया गया था, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सितंबर अक्टूबर तक ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन नहीं दिखाई दिए थे। हाँ, उसके बाद कुछ बड़े हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के कुछ केसेस आए थे, लेकिन नॉमिनल थे। लेकिन आज की कंडीशन में हम यूपी की बात करते हैं, मेरठ में 52, लखनऊ में 55, वाराणसी में 32, तो सोचिए कानपुर, आजमगढ़, बलिया, बहराइच में कितने होंगे। दिल्ली में भी हर दिन लगभग हॉस्पिटल में 50 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो अनस्टरलाइज्ड वाटर से बनाया गया, कहीं ये तो कारण नहीं है? देखिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन सब चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम इससे बचाव भी नहीं कर पाएंगे। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसका पार्ट 2 24 घंटों के अंदर मैं अपलोड करूँगा। क्योंकि इसमें मुझे कुछ रिसर्च करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी। अभी तो मैंने आपको वो बताया कि क्या कारण हो सकते हैं इन बीमारियों के, क्या कारण हो सकते हैं इस महामारी की। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या बचाव है इस बीमारी का। मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ मुझसे जुड़े हुए लोगों के लिए ही फायदेमंद हो। जो लोग मुझसे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे, और हर वीडियो जो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मेरी पिछली वीडियो जो मैंने ब्लैक फंगस पे बनाई थी वो आप आई कार्ड में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस साल क्या 2020 से ही लेके हम होली शेयर नहीं कर सके। होली शेयर नहीं कर सके यानी होली मिलन नहीं कर पाए, रंगों को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाए। दिवाली आई, दिवाली में हम मिठाइयां शेयर नहीं कर सके। रक्षाबंधन, कई बहनें अपने भाइयों के यहाँ नहीं जा पाई, कई भाई अपनी बहनों के यहाँ नहीं जा पाए। वो अपनी भावनाएं एक दूसरे से शेयर नहीं कर सके। तो ये एक अच्छा मौका है शेयर करने का। ये वीडियो शेयर करें। आपके वो पड़ोसी जिन्हें लगा कि पड़ोसी भाई साहब बदल गए, हम तकलीफ में थे तो देखने भी नहीं आए, फोन करके हालचाल भी ना लिया, क्योंकि हम खुद डरे हुए हैं। तो शेयर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, यहां तक शेयर करें कि ये जानकारी जो अभी तक कुछ लोगों तक पहुंची है, लगभग 100 लोगों तक पहुंच पा रही है, 1000 लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमें पूरे देश को बचाना है। मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मेरे पास जितनी भी जानकारी है मैं अपने हर देशवासी तक पहुंचाऊंगा, ताकि वो आगे बीमार ना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी अगली वीडियो के लिए हम कल मिलेंगे। नमस्कार।